नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसे घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं जिसके जरिए करोड़ों अरबों की लूट की जा रही है। व्यापार और निवेश के नाम पर कैसे करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया गया है, सट्टेबाजी के इस खेल में कौन कौन से घोटाले किए गए हैं, हम इसका खुलासा करेंगे। ऑलिम ट्रेड व्यापार कैसे करना है, चलो एक लाइव खाते पर चलते हैं। आप लाइन और कैंडल ग्राफ दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, उच्च लाभ के साथ एक संपत्ति चुनें। दूसरा, व्यापार की अवधि और राशि चुनें। तीसरा, एक निर्णय करें और पूर्वानुमान लगाएं। आप समय से पहले व्यापार करना बंद कर सकते हैं। प्रत्येक व्यापार पर 100% तक की कमाई। अभी व्यापार करना शुरू करें। लोगों को ट्रेनिंग के जरिए कुछ ही घंटों में हजारों लाखों रुपए कमाने का झांसा देकर उन्हें कैसे जुआ खिलाया जाता है और सॉफ्टवेयर में धांधली करके उनके सारे पैसे कैसे लूट लिए जाते हैं, हम इसका खुलासा करेंगे। हाय एवरीवन, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। आफ्टर इफेक्ट्स एक वर्ल्ड नोन फॉरेक्स ब्रोकर ने स्टार्ट किया है। जी हाँ, सिर्फ इंडिया के पार्टिसिपेंट के लिए जो जीतेगा उन्हें ही मिलेगी वोल्क्सवैगन डी-रॉक का। आपको बस इतना करना है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। तो देर मत कीजिए, क्योंकि अभी प्रॉफिट कमाने के साथ आप बहुत ही अमेजिंग प्राइस भी जीत सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या में लोग इस घोटाले का शिकार हो रहे हैं, एक अनुमान के मुताबिक यह लूट करोड़ों में ही नहीं बल्कि अरबों खरबों में होने का अनुमान है। इंटरनेट पर जिस एप्लीकेशन के जरिए यह फर्जीवाड़ा चल रहा है उसे 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और कुल मिलाकर इस तरह के फर्जी ऐप्स को 15 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। कई लोगों ने शिकायत भी दर्ज की है कि उनके लाखों रुपए लूट लिए गए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप इस आंकड़े से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घोटाले कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लूटा जा रहा है। ये कंपनियां फर्जी तरीके से अपना प्रचार प्रसार करके करोड़ों कमाने का लालच देती हैं और इसे बहुत बड़ी आबादी के झांसे में आ जाती है। नमस्ते दोस्तों, ये देखो मेरी नई गाड़ी जो मैंने 1 महीने में ली है एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप पे ट्रेडिंग करके। बताता हूँ कैसे। प्ले स्टोर पे जाकर एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप डाउनलोड करें। मैंने गोल्ड यानी सोना चुना है। $50 की बिड लगाता हूँ। मुझे लगता है कि ग्राफ की प्राइस ऊपर जाएगी, इसलिए मैं हरा बटन दबाऊंगा। मुझे लगता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा। ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। मैं सही था। अमेजिंग। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यह लूट का खेल चल रहा है, लेकिन हमारी कोई भी एजेंसी या प्रशासन हरकत में नहीं आ रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना सरकार में ना मीडिया में इस पर कोई चर्चा हो रहा है। लेकिन आरबीआई, सेबी, फेमा और एनएससी जैसी कुछ संस्थाओं ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है, लेकिन ये चेतावनियां केवल कागजों तक ही सीमित है, इस पर किसी भी तरह से अमल नहीं किया जा रहा है। हम इस सट्टेबाजी के जरिए लूट के इस खेल को पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और सबूतों के, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। इंटरनेट पर इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार चल रहा है कि आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों घंटों में हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए आपको व्यापार में चंद पैसे खर्च करने हैं और आप ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन व्यापार और निवेश के नाम पर इस सट्टेबाजी के खेल की वास्तविकता एकदम अलग है। इस खेल का व्यापार से कोई भी लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से जुआ है, सट्टेबाजी है। यह तुक्का लगाने और संभावनाओं का खेल है। इसमें आपकी योग्यता या मेहनत का नहीं बल्कि किस्मत का रोल होता है। यह हार जीत का खेल है। इसमें हारे हुए लोगों के पैसे ही जीतने वालों के पॉकेट में जाता है। लेकिन इसे बार बार बिजनेस, व्यापार, निवेश, बाजार और ट्रेडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसका फर्जी तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इस जुए के खेल के पीछे भी कौन सा खेल खेला जा रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा करके आपके पैसे लूटे जा रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। इस जुए के खेल में ऐसा फ्रॉड किया जाता है कि ग्राहक एक बार पैसा लगाने के बाद केवल हारता ही जाएगा
और सारे पैसे कंपनी और दलालों के पॉकेट में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में सेटिंग करके ऐसी धांधली की जाती है कि आप अधिकतर पैसे हारते ही जाएंगे और केवल चंद पैसे ही जीत सकते हैं। लेकिन किसी तरह से अगर आप जीत भी गए तो ये कंपनी आपको पैसे देने से मना कर देती हैं और आपके अकाउंट को डिलीट करके, ब्लॉक करके या कोई भी बहाना करके सारे पैसे लूट लेती हैं। और यह लूट कोई छोटी मोटी लूट नहीं है, इसके करोड़ों लोग शिकार हो रहे हैं। 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस फर्जी व्यापार के शिकार हुए हैं। हम इस पूरे घोटाले को सबूतों के साथ समझने की कोशिश करेंगे और इस फर्जीवाड़े और लूट का भांडाफोड़ करेंगे। इन कंपनियों के नाम ऑनलाइन ट्रेड, IQ ऑप्शन, बिनमो और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के एप्लीकेशन में आपको पैसा लगाने के बाद बताना होगा कि दिखाया जा रहा लाइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपका तुक्का सटीक लगता है तो आपको 80% मुनाफा मिलेगा, लेकिन आपका अंदाजा अगर गलत हो जाता है तो आपके सारे पैसे काट लिए जाएंगे। इन कंपनियों के मुताबिक आपको व्यापार में कुछ खरीद बिक्री नहीं करना होता है, आपको केवल अंदाजा लगाना है कि दिखाया जा रहा ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस तुक्केबाजी में जीतने से ही आपकी कमाई हो सकती है। इसे ही व्यापार और निवेश के नाम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस जुए को खेलने के लिए आपको इसमें कुछ हजार या लाख रुपए डालने होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग इसे जुआ समझकर नहीं, व्यापार और निवेश समझकर इसमें भारी भरकम पैसे डाल देते हैं और उनके सारे पैसे डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट जैसा ही प्लेटफॉर्म है और इससे ऑनलाइन कमाई की जा सकती है। यह भी कोई वैसा ही बिजनेस है जो बाजार के घटने बढ़ने के मुताबिक चलता है और लोगों की इससे कमाई होती है। दरअसल लोगों के इस भ्रम में रहने का वजह यह है कि ये कंपनियां खुद को ऐसे ही व्यवसाय और निवेश के तौर पर प्रचार करती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सट्टेबाजी है, जुआ है। ये कंपनियां खुद को व्यवसाय और निवेश दिखाने के लिए बाजार के सारे तामझाम और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करती हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और बाजार के तमाम टूल्स का ये नकल करती हैं, जिससे ग्राहक गुमराह हो जाते हैं और निवेश समझकर पैसा लगाने के लिए इनके झांसे में आ जाते हैं। इसके लिए ये बाजार के विधिवत आंकड़े भी दिखाते हैं जो अक्सर फर्जी होते हैं। लोग इससे धोखा खाकर इसे व्यवसाय समझ लेते हैं। ये सोने, चांदी, तेल, करेंसी जैसे तमाम कमोडिटी और संपत्तियों के चार्ट दिखाते हैं और कीमतें बताते हैं जो सेकंडों में घटती बढ़ती हैं। लेकिन ये सारे आंकड़े अक्सर फर्जी होते हैं और ग्राहकों को हराने के लिए इसमें फेरबदल करके फर्जीवाड़ा किया जाता है। जब मैंने कस्टमर केयर पर संपर्क करके पूछा कि ये आंकड़े आप कहां से दिखा रहे हैं, ये आंकड़े फर्जी हैं या असली, हमें कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने इसे गोपनीय जानकारी कहकर बताने से मना कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या सोने चांदी की कीमत भी कभी गोपनीय हो सकती है? जो दुनिया के बाजार में दिखाई जा रही है, क्या वह भी गोपनीय हो सकती है? मैंने ये भी पूछा कि आपके पोर्टल पर जब कोई खरीद बिक्री नहीं होती है तो ये व्यापार कहाँ है, ये तो सट्टेबाजी है। तो इन्होंने मेरे जवाब देने के बजाय इधर उधर कॉल ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये कंपनी भारत के किसी भी संस्थान से रजिस्टर्ड नहीं है, ना RBI के किसी निर्देश का पालन करती हैं। ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड कंपनियां हैं। अगर किसी वजह से आपका पैसा कहीं फंस जाता है या नहीं निकल पा रहा है तो उसकी सुनवाई के लिए आपको भारत से बाहर जाना पड़ेगा। आपको समुद्र के किनारे एक छोटे से द्वीप पर जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में कोई ऑफिस ही नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों से ही ये कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है। भारत में इस तरह के सट्टेबाजी का कारोबार करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, मैंने जब इनका लोकेशन पता करने की कोशिश की तो एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। इन सारी कंपनियों का पता एक ही जगह है, एक सुनसान आइलैंड पर यानी द्वीप पर, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस टापू पर बहुत छोटी सी आबादी रहती है। इस द्वीप का नाम सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या किसी वजह से आपके पैसे फंस जाते हैं तो उसकी सुनवाई के लिए आपको इसी सुनसान द्वीप पर आना पड़ेगा। ऐसे जगहों पर कानून बहुत ढीले ढाले होते हैं, यहाँ अपराधियों को रोकने टोकने वाला नहीं होता है, इसीलिए ये फर्जीवाड़ा करने के लिए ऐसे जगहों को चुनते हैं। ये द्वीप पूरी दुनिया से कटा हुआ है और बीहड़ इलाका है। ऐसे बीहड़ इलाकों में गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं और अपराधियों के अड्डे होते हैं। गूगल मैप से ढूंढने पर भी इन कंपनियों का ना तो कोई बिल्डिंग दिखा, ना इनके ऑफिस का कोई जिक्र है। गूगल मैप पर इन कंपनियों का नाम भी मौजूद नहीं है। मुझे बस एक छोटे से बैंक का फोटो मिला है जहां से इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। जिन कंपनियों का ना तो कोई एड्रेस पता चल रहा है, ना मालिक के बारे में कोई जानकारी है, भारत में ना इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना भारत में इनका कोई ऑफिस है। ऐसी कंपनियां हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को व्यापार के नाम पर जुआ खिला रही हैं और लोगों के जमा किए पैसों को खुलेआम लूट रही हैं। जब मैंने इन कंपनियों का इतिहास और बायोडाटा निकालने की कोशिश की तो उसमें भी बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई। दुनिया के अधिकतर देशों ने इसे घोटाला और फ्रॉड बताकर बैन कर दिया है। यूरोपियन यूनियन यानी 27 देशों के समूह ने 2018 में इसे सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया है।
इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल, स्पेन जैसे तमाम देशों ने पाया कि ये कंपनियां व्यापार के नाम पर सट्टेबाजी कर रही थी और लोगों के अकाउंट में घपला कर रही थी। उन्होंने पाया कि ये कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके अपने ग्राहकों को बार बार हराने के लिए सेटिंग कर देती हैं और उनके अकाउंट को खाली कर देती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बिना कोई कारण बताए ही ग्राहकों के जीते हुए रकम देने से भी ये कंपनियां मना कर देती हैं और कई बार उनके अकाउंट को ब्लॉक या डिलीट करके सारे पैसे लूट लेती हैं। उन्होंने ये भी पाया कि ये कंपनियां तमाम प्रसिद्ध लोगों के नाम का इस्तेमाल कर रही थी और उनके परमिशन के बिना ही उनके नाम से अपनी कंपनियों का प्रचार प्रसार कर रही थी। अक्सर ये कंपनियां खुलेआम लूट करने से भी बाज नहीं आती हैं, ग्राहकों को अपने ही जमा किए पैसे वापस नहीं देती हैं। अगर कोई ग्राहक मुश्किल से सट्टेबाजी में जीत भी जाता है तो उसके जीते हुए रकम को भी ये कंपनियां देने से मना कर देती हैं। पहले तो ये कई बहाने करती हैं, गुपचुप तरीके से लगाए शर्तों का सहारा लेती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चारा नहीं मिलता है तो ये आपके अकाउंट को ब्लॉक करके या डिलीट करके सारे पैसे लूट लेती हैं और ग्राहक अपने पैसों की वापसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। इनके बहाने और शर्त इस तरह के होते हैं कि आपको अकाउंट से 2-3 हजार रुपए निकालने के लिए भी 1,83,000 रुपए का लेन देन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे लगाकर जुए खेलने होंगे, तभी आप वह छोटी सी रकम निकाल पाएंगे और जब तक आप उतने बार जुआ खेलेंगे तब तक आपके सारे पैसे खत्म हो चुके होंगे। कई बार आपके पैसे निकालने पर भी लिमिट लगा देती हैं। आप कितने भी 1000 रुपए जीत जाइए, आप एक बार में केवल 500 रुपए ही निकाल सकते हैं और एक दिन में केवल 1500 रुपए ही निकाल पाएंगे। कई बार ये ग्राहकों से झूठ भी बोल देते हैं कि हमने तो पैसे भेज दिए हैं, आपके बैंक ने ही ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसे सैकड़ों बहाने करके घपलेबाजी करते हैं और अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की घपलेबाजी छोटी रकम वाले अकाउंट के बजाय बड़ी रकम वाले अकाउंट पर ज्यादा किया जाता है। इनके द्वारा दिखाए जा रहे बाजार के आंकड़ों की जब असलियत मैंने पता करने की कोशिश की तो उसमें भी कुछ और ही माजरा सामने निकल कर आया। ये जिन कंपनियों के आंकड़े दिखाते हैं वो असली आंकड़े हैं या फर्जी आंकड़े हैं, इसे पता करने के लिए मैंने उस कंपनी के कर्मचारियों से भी बात किया। ये अमेजॉन कंपनी के एसेट की कीमत भी दिखाते हैं। मैंने अमेजॉन कंपनी की कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी का ऐसे किसी भी कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है, हमें नहीं मालूम वे कहां से ये आंकड़े दिखा रहे हैं। मैंने दूसरे कर्मचारी से बात किया तो उन्होंने भी कहा कि कोई भी बाजार ऐसे तुक्का लगाने पर काम नहीं करता है, कोई लाइन ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये अंदाजा लगाने का खेल मुझे भी फर्जी लग रहा है। किसी भी इंटरनेशनल या बड़ी कंपनी के बारे में गूगल या विकिपीडिया पर सर्च किया जाए तो उसके मालिक, चेयरमैन, डायरेक्टर, टर्नओवर और नेटवर्थ जैसी तमाम जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन इस कंपनी के 5 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक होने के बावजूद भी इंटरनेट पर इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन विकिपीडिया पर इस तरह की कंपनियों के घपले, घोटाले और गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जिक्र किया गया है। इन कंपनियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने पड़ताल किया तो मुझे पता चला कि ये कंपनियां ऐसे प्राइवेट संस्थान से रजिस्टर्ड हैं जिसका दुनिया में कोई अता पता ही नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कंपनियां इजराइल से संचालित होती हैं। इजराइल की सरकार ने इस तरह की कंपनियों को बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है और इन पर कड़ा एक्शन भी लिया है, लेकिन फिर भी ये दूसरे देशों को टारगेट कर रही है। हमने इस बड़े घोटाले के तमाम पहलुओं का जिक्र किया, हमने इसके फर्जीवाड़े को लेकर तमाम सबूतों को, तथ्यों को देखा। हमने देखा कि कैसे व्यापार के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इस जुए के खेल में घपला करके कैसे आपके साथ बेईमानी की जाती है और सॉफ्टवेयर में सेटिंग करके कैसे आपको बार बार हराया जाता है। जब दुनिया के तमाम देशों ने इस लूट के खेल को प्रतिबंधित कर रखा है तब भारत में यह धड़ल्ले से चल रहा है और लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में अपने खून पसीने की कमाई गंवा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ऐसी कंपनियों को रोकने वाला है। मेरे पास जितने भी संसाधन मौजूद थे उसके जरिए मुझे जो भी प्रमाण हासिल हुए हैं उसे मैंने आपके सामने रखा। ये तहकीकात आगे भी जारी रहेगी और इसके अपडेट्स आपसे साझा करते रहेंगे। जब तक ये कंपनियां बैन नहीं हो जाती हैं तब तक आप इनके घपलेबाजी और फर्जीवाड़े से दूर ही रहिए। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक कीजिए। इस लूट के खेल में आप छोटी से छोटी रकम भी नहीं डालिएगा और आप ऐसे लोगों से भी सतर्क रहिए जो इंटरनेट पर इनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये तमाम लोग भारी भरकम पैसे लेकर इन कंपनियों का प्रचार कर रहे हैं। इन्हें नए ग्राहक लाने पर 50% का कमीशन मिलता है, यानी जो भी लूट का माल होगा उसमें आधा हिस्सा इनका होता है और आधा हिस्सा कंपनियों का होता है। ऐसे तमाम यूट्यूबर हैं जो इस गोरख धंधे का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमाने का लालच देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग इस गोरख धंधे को लेकर तरह तरह के झूठे दावे करते हैं। खुद तो मालामाल हो रहे हैं लेकिन इनके झांसे में पड़ने वाला हर ग्राहक लूट रहा है, उसके खून पसीने की कमाई बर्बाद हो रही है।
ऐसे फर्जी प्रचारक और पेट लोगों से आप सतर्क ही रहिए और इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आइएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना ईमान बेचने के बजाय इस फर्जीवाड़े की पोल पट्टी खोल रहे हैं। आप उन्हें देखिए और समझिए और इस वीडियो को जितना मुमकिन हो सके उतना फैलाइए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जब भी इंडिया आता हूँ ना, मतलब मैं दोस्तों जैसे ही ओपन करता हूँ यूट्यूब, कहीं ना कहीं भैया भूला भटका मेरे को एक आधा एडवर्टीजमेंट तो मिल ही जाता है। लेकिन बात क्या करते हैं कि आप कमा सकते हैं 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर्स हर घंटे, हर मिनट, हर दिन, हर महीने, पता नहीं क्या क्या। और मैंने भैया क्या किया, मैंने किया अपने मोबाइल फोन के अंदर ऐप को डाउनलोड, अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहा भैया। और उसके बाद कि मेरे हाथ में लग गया ये ऐप वाला फॉर्मूला, अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाला। आप भी ट्राई करो भैया, आप क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो यहां पर दोस्तों बता दूं यार कि मतलब जितना बड़ा स्कैम चल रहा है इन सब चीजों को लेके, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितनी ऐसी हजारों तरह तरह की एप्लीकेशंस, सभी का भैया सेम फंडा कि देखो भैया अप डाउन अप डाउन अप डाउन किए जाओ। इंटरनेट है भैया, पैसा कमाना तो यूं 10, 15, 20,000 डॉलर तो आप यूं कमा लोगे ऐसे। मतलब बस देखो 1 मिनट दबाया था $80 आ गए, फिर एक दबाया देखो $100 आ गए। ये कंपनियां हैं, इनका तो काम है स्कैम करना है। तो स्कैमर्स गुस्सा और देख के तब आता है जब भैया हम देखते हैं कि बहुत यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे इधर उधर पता नहीं मतलब जगह जगह पे इनका प्रमोशन कर रहे हैं उल्टा, और कि मतलब अप डाउन किए जाते। लेकिन अभी आज सुबह सवेरे 3-4 बार देख लिया ऐसे एड्स को, तो लगा कि भैया नहीं अब तो बहुत हो गया। मतलब शुरू कैसे करते हैं, ऐसे ड्रामेटिक सी स्टोरी बनाते हैं एड्स के अंदर भी जो आती है स्टार्टिंग में। तो तुम करो अप डाउन जैसा कि मैंने किया, तो ये देखो पीछे मेरा घर बन गया है, देखो मेरा गार्डन है, देखो मेरा स्विमिंग पूल है। अरे क्या बकवास है यार दोस्तों। मैं मतलब क्लियरली आपको बोलना चाहता हूं कि इस तरह के सभी सिस्टम से दूर रहें। जेन्युइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तरह तरह की जितनी भी घटिया ऐप्स हैं, मैं किसी एक का नाम लूंगा नहीं दोस्तों, सभी एक जैसी हैं चाहे जितनी भी हों। प्लीज इन सभी से बच के रहिए। 10, 15, 20,000 डॉलर एक दिन में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं भी कमाता हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं कमाता। अप डाउन दोस्तों करके कोई नहीं कमा सकता। आप मेहनत नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कोई डिग्री नहीं लेंगे, हम कोई बिजनेस का आइडिया नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी तो सिस्टम आ गया अप डाउन का, कि देखो भैया ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखो भैया ग्राफ नीचे आ रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे प्लीज 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 इन सभी चीजों से बचो। आपका जो पैसा है भैया उसको बचा के रखो। अगर कम से कम कमा नहीं पा रहे हो तो कम से कम गंवाओ तो मत दोस्तों। वहां पे जो बोलते हैं ना आपको $10,000 की मिलेगी फ्री ट्रेडिंग, अरे क्या मतलब बकवास है यार। प्लीज दोस्तों इन सब चीजों से बचो यार। ऐसे कोई भी फेक चीजें कोई प्रमोट करता हो उससे बचो। कोई आपको अगर ऐसा दिखता है जो इसमें भरोसा करता है उसको समझाओ कि भैया ये सब गलत है। इस चीज के नाम पे और मतलब इन सब चीजों के नाम पे दोस्तों ये जो लोग पूरा स्कैम चला के बैठे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे गुस्सा तो और एक आता है ना कि मतलब यार ये हमारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो 5-10 हजार रुपए ले रहा होगा उस पूरे एड को शूट करने के, बस जैकेट पहन ली, चश्मा लगा लिया और बात करते हैं भैया मैंने तो सब कुछ कमा लिया और ये तो भैया मेरा अप डाउन है। वॉइस ओवर कर देते हैं ऐसे में कि देखो दोस्तों यहाँ पे ग्राफ अप गया, देखो मैंने क्लिक किया, देखो मैंने कमा लिया, डाउन गया कमा लिया। मतलब यार बहुत दोस्तों ये घटिया स्कैम्स चल रहे हैं। प्लीज आप इन सब से दूर रहें, लोगों को बताइए आगे। क्या करें यार, इनका तो चक्कर ना आज की डेट बहुत बड़ा हो गया। मेरे को आते हैं हजारों ईमेल्स कि हमारी ये ऐप प्रमोट कर दो, हमारा ये गेम प्रमोट कर दो, इसमें ये कर दो वो कर दो। सारा का सारा स्कैम। घर बैठे मौज करिए और बीच बीच में मोबाइल ऐप पर 1-2 बटन प्रेस करते रहिए और इस तरीके से घंटे 2 घंटे में बना लीजिए $400-500। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम आपको सावधान करने जा रहे हैं बाइनरी ऑप्शन से। तो क्या होता है ये तो बताएंगे, लेकिन आगाह पहले करते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। मगर जब सामने घर बैठे करोड़ों कमाने का लालच हो तो आदमी फंस ही जाता है। यही सूत्र पकड़कर अब देश में बाइनरी ऑप्शंस ट्रेड की घुसपैठ हो रही है। मोबाइल ऐप्स के जरिए होने वाले इस गोरख धंधे में सपना तो दिखाया जाता है करोड़पति बनने का, लेकिन इसमें फंसने वाला कभी फायदे में नहीं रह पाता। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर होता क्या है, किस तरीके से आपको फंसाया जाता है बाइनरी ऑप्शन के नाम पर, क्या चालबाजियां की जाती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनसे आप बच सकते हैं। पहले ये देखिए। घर बैठे मौज करिए और बीच बीच में मोबाइल ऐप पर 1-2 बटन प्रेस करते रहिए और इस तरीके से घंटे 2 घंटे में बना लीजिए $400-500। अभी खाता खोलें, पाएं $1,000 का बोनस। ऐसी कुछ ललचाने वाली लाइनों के साथ शुरू होता है बाइनरी ऑप्शन का खेल कर रहे ऐप्स का विज्ञापन, जैसे बाइनरी ऑप्शंस कोई नोट छापने की मशीन हो। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको बस अनुमान लगाना होता है कि किसी खास समय में किसी खास चीज का भाव ऊपर जाएगा या नीचे।
यह समय 30 सेकंड से लेकर कुछ घंटों या 1 साल का भी हो सकता है। आप सोना, चांदी, क्रूड, बिटकॉइन, करेंसी कोई भी ट्रेड चुन सकते हैं। बेट लगाने के लिए पहले आपको वर्चुअल खाता और उसमें कुछ डॉलर फ्री में दिए जाते हैं, और आपका मन लग गया तो फिर आपको असली खाता बनाकर उसमें पैसे डालने को कहा जाता है। ट्रेडिंग में अगर आपका अनुमान सही होता है तो सौदा पूरा होने पर आप 70 से 90% तक रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका अनुमान गलत रहा तो आपके पूरे पैसे डूब जाते हैं। साफ है कि ये ऐप एक तरह से कसीनो का काम कर रहे हैं, जहां उनकी कमाई सुनिश्चित है, लेकिन आपके जीते हुए पैसे आपको मिलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ऐप्स का ठिकाना इंग्विला, पनामा, मार्शल्स आइलैंड, डोमिनिका, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, समाओ जैसे द्वीप जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सवाल है कि क्या भारत में बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग वैध है? अगर नहीं तो फिर ये भारत में कैसे अपना धंधा फैला रहे हैं? तो ये था बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, वो ऑप्शन जो आपको लूटने के लिए। What you're seeing are potential binary option victims. People every single day are getting involved in this type of fraud. Billions of dollars and millions of people have been caught up in the global crime wave known as binary options. When we first got into helping victims recover their money from this scam, what really brought us here was the victims. Now, I was not an attorney. I did not plan on getting into this field. I was actually recruited into this industry unknowingly. After a couple of months of working in this type of industry, and I understood the fraud which was going on, I quit the job immediately. I put everything from my life on hold. Now, this was one of our first clients, Stephen Cole, who lost over $1.5 million. We were able to recover all of his money. Dr. Gary Lerner, who is actually a pediatric heart surgeon in Los Angeles at a children's hospital, defrauded by yet another company. She is not, she was not a big money client. She lost only, $10,000, $15,000, $20,000. They contacted some government agencies. They thought they didn't know where these people were. And unfortunately, there are clients and there are people out there who do not know where to turn. And so it's not a matter of dollars and cents for a lot of people. It's a matter of life and death. This is Fred Turbide. Fred was caught up in the binary option scam. He lost over $350,000, feeling the shame, embarrassment, humiliation, his life savings taken away. He took his own life. Now, how did it start? It's especially in binary options. They get comfortable with looking at a number, and that number does not represent anything except for what the binary options company wants you to see. First thing that they do is they see something called clickbait on the internet. Now, I don't know, maybe some of you have seen spam emails that you've seen and says, hey, something very similar to this. Robert S. Ryan, Harrisburg, Pennsylvania, a profit of $24,826.78. Okay? So the scam, obviously, in binary options is to get the money from the investor and get them to deposit the account. Once I took Gary's $10,000, he'll never see that money again. Now, obviously, what usually ends up happening is they'll build more and more rapport and get as much money as possible. Now, once they feel that the trader is pretty much, they can't get themselves in any more capital, is when they'll slowly burn the account. And they have a couple of ways in doing this. But it's extremely important to build that trust and rapport with the client so he's able to feel confident to do so. And this is why the victims are so devastated, because it's not just the money, it's also the trust that they built with the broker who's using a fake name in some part of a location where they'll say the UK, which they're usually not, 99% of the time. To make sure that you don't have your money, that they cannot give you your money back, because that's how they make profit. Now, 95% of all binary options and binary option call centers are owned or operated by, are coming out of Israel that are there. Now, the offshore jurisdictions of choice for binary brokers. They have Marshall Islands, Panama, Dominica, Anguilla, St. Vincent and the Grenadines is a big one, Samoa, or anywhere that doesn't require a financial license. Now, I highlighted Anguilla. As of a couple of years ago, they made a couple of changes to their registry of how companies incorporate. A lot of the binary option companies, which did originally incorporate in Anguilla, have now switched most of them to St. Vincent and the Grenadines.
And this is how they will go ahead and where they're going at incorporating and using a lot of this laws to their. But what we're able to do is to chase them around and to get this information and get it to the hands of capable attorneys all around the world and be able to go ahead and start bringing the money back to the victim.